तो दोस्तों आज हो गई है 13 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम भी हर बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के हर रोज 1-2 विकेट गिरेंगे, 20 जनवरी तक 18 कैबिनेट के मंत्री देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि हर रोज 1 या 2 मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी तक करीब 18 मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा देंगे। ओपी राजभर का दावा ऐसे वक्त पर आया है जब यूपी में 2 दिन में योगी सरकार से 2 कैबिनेट मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि मुझे 2017 में सरकार में शामिल होने के बाद एहसास हो गया था कि बीजेपी दलितों, पिछड़े और समाज के वंचित वर्गों के प्रति उदासीन है, लेकिन ये लोग इंतजार करते रहे। लेकिन अब ये लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा का इस बार सुपड़ा साफ होना तय है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का, और बड़ा दावा किया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ी है मुश्किलें, गिरफ्तारी का वारंट हुआ है जारी, भाजपा पर साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही सुल्तानपुर की एक अदालत ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। और वहीं यह मामला 18 दिसंबर 2014 का बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस्तीफा देते ही 7 साल पुराने मामले में अरेस्ट वारंट जारी होने के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वारंट तो आने दीजिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं, जो भी प्रक्रिया होगी उसका सम्मान करूंगा। मैं भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं और यह सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानता हूं, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। देख सकते हैं कि भाजपा से इस्तीफा दिया और उसके अगले ही दिन यहां पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। एक और बड़ी खबर बताते चलें। स्वामी प्रसाद मौर्य के सभी समर्थकों ने एक साथ दिया है इस्तीफा, कहा बीजेपी के कब्जे से इटावा और यूपी मुक्त करवाना है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफे ने कई लोगों के लिए राह खोल दी है। प्रदेश भर में हर और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों का इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में बड़ी तादाद में भाजपा संगठन के प्रतिनिधियों ने त्यागपत्र दिए हैं। ये इस्तीफे मनीष यादव की अगुवाई में दिए गए हैं। इन सभी का कहना है कि उनका लक्ष्य भाजपा के कब्जे से इटावा को मुक्त कराना है। इटावा की सीट पर भाजपा को हर हाल में हराना है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे मनीष यादव ने स्वामी यहां पर प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हजारों समर्थकों के साथ यहां पर इस्तीफा भी दे दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। चुनावी मौसम में बीजेपी मुख्यालय में कोरोना विस्फोट, 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित, कई दिग्गज नेता भी चपेट में। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में कोरोना महामारी का जबरदस्त कहर टूटा है। भाजपा कार्यालय में काम करने वाले 40 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ गई है। इनमें कार्यालय की सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले सुरक्षा कर्मियों के अलावा सफाई कर्मी और स्टाफ के अन्य लोग शामिल हैं। दरअसल चुनावी मौसम में बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और वहीं बताते चले, पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई नेता कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। ये यहां पर बीजेपी मुख्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक और बड़ी खबर बताते चले।
पोस्टल बैलेट से तय होगी यूपी में अगली सरकार। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले मतदाता तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। यह बात आपको चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, लेकिन भरमाने वाली नहीं है। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले मतदाताओं के आधार में जो बदलाव किया है, उससे यही स्थिति अब बन रही है। आपको बताते चले, यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होगा, मगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के जरिए इस स्थिति को यहां पर बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने पोस्टल वोट का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग वोटर के साथ साथ कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग के अनुसार 24,03,296 है। आयोग के ही अनुसार यूपी में दिव्यांग मतदाताओं की तादाद 10,64,266 है। यानी कि देख सकते हैं कि आंकड़े काफी हैं। और इन्हीं आंकड़ों में अगर कोविड पॉजिटिव के केस भी मिला लिए जाएं और वो लोग भी जोड़ दिए जाएं और इसके साथ ही कोविड संदिग्ध लोग भी जोड़ दिए जाएं, तो ये यहां पर आंकड़ा 40 लाख को भी पार कर जाता है, जो कि यहां पर काफी बड़ा आंकड़ा है। और सीधे तौर पर इस बार पोस्टल बैलेट से ही तय होगी यूपी में अगली सरकार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव को लेकर के दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है। अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहां से खड़े होंगे, इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। पहले सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार यहां पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली में चल रही बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के दौरान यह फैसला यहां पर लिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। धर्म संसद में दिए गए नफरत भरे भाषणों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से मांगा है जवाब। दी है ये दलीलें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश की याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर हरिद्वार में धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाले प्रस्तावित धर्म संसद को रोकने के लिए अपनी याचिका के साथ स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस प्रकार के नफरत भरे भाषण न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है, बल्कि लाखों करोड़ों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालता है ये पूरा मामला। इसलिए इन सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये यहां पर मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ का दौर जारी। मौर्य के बाद वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी दे दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होने वाले चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी में भगदड़ का सिलसिला जारी है। योगी सरकार के कद्दावर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान मऊ जिले की मधुबन सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा को लगातार झटके लग रहे हैं और भगदड़ का सिलसिला जारी है भाजपा के अंदर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। चुनावी चिंता में झुकी है मोदी सरकार। रद्द किया है सीईएल को कौड़ियों के दाम बेचने का सौदा। जी हां दोस्तों, आखिरकार मोदी सरकार को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को बेचने से कदम पीछे खींचने पड़े हैं। नेशनल हेराल्ड ने यहां पर खबर दी है कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनी सीईएल को निजी हाथों में सौंपने वाली है, लेकिन अब सरकार ने सामरिक महत्व की इस कंपनी को बेचने का इरादा फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि यहां पर कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर लोग भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता में भी गुस्सा है मोदी सरकार को लेकर के, क्योंकि लगातार सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के दाम में अपने मित्रों को बेच रही है, जिसको लेकर के अब यहां पर झुकती हुई नजर आ रही है केंद्र की मोदी सरकार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट पर बोझ है शराबबंदी कानून, बेल कैंसिल करने से भी इनकार, बिहार सरकार को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए मद्य निषेध कानून में दी गई जमानत के खिलाफ दायर अनेक याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जमानत याचिकाओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि बिहार के इस कानून ने अदालतों पर बहुत बोझ डाला है। आए दिन शराब निषेध कानून 2016 के तहत याचिकाएं दायर होती हैं। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। और वहीं शराबबंदी कानून की पहले भी यहां पर सीजेआई एन.वी. रमन्ना आलोचना कर चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले एक कार्यक्रम में भी बिहार के इस कानून का जिक्र किया था और कहा था कि सरकारें कानून के प्रभाव का अध्ययन किए बिना ही कानून बनाती हैं, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ता है। ये यहां पर देख सकते हैं, बिहार की नीतीश सरकार को तगड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNDVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।